अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलबर्क न्यूज HD न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं बहार हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से हो रहा है। MP अब्दुल हई दस्ती का सैलाबी इलाकों का दौरा। लड़की से ज्यादती के मुलजिम को उम्र कैद सुना दी गई। और सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गए। और अब खबरों की तफसील से पहले कुछ अहम और मुख्तसर तरीन खबरें। अमेरिका ने ईरान की 11 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान की ये 11 आयल कंपनियां अब एक कतरा तेल भी फरोख्त नहीं कर सकेंगी। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर पर लगाए जाने वाले इल्जामात और उन पर केसेस में शरंगेजी और दहशतगर्दी को शामिल करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस तरह के इल्जामात लगाए गए तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने के बारे में 7 सितंबर को फैसला किया जाएगा। इधर एक राय ये बताई जा रही है कि 15 सितंबर को तालीमी इदारे शायद ना खोले जा सके क्योंकि कोरोना की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब स्कूल खोलो तहरीक और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एहतजाजी मुजाहरे कर रहा है कि तालीमी इदारों को जल्द से जल्द खोला जाए। एक बार फिर खबर के कोरोना बढ़ने लगा। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,909 हो गई, जबकि मौजूदा केसेस 582 नए केस शामिल हो गए और 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 7 तक पहुंच गई। दुनिया की 1500 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी है, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 500 यूनिवर्सिटियों में ना आ सकी, जबकि पहली 600 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज आई जिनमें पहले नंबर पर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी और कायद आजम यूनिवर्सिटी शामिल है। तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म करने का ऐलान कर दिया गया और ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इस मरतबा मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। जिला मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से हो रहा है। पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए ADC रेवन्यू मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। ACCT आबिद अफरीद के साथ साथ CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। मोहम्मद तैयब खान ने अपने खिताब में कहा कि डेरा गाजी खान और बहावलपुर में पोलियो वायरस की मौजूदगी अलार्मिंग है। ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए दुनिया भर से पाकिस्तान पर शदीद दबाव है। उन्होंने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि पोलियो वायरस मुल्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो मुहिम सैलाबज़दा इलाकों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। जिला मुल्तान में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। ब्रीफिंग में CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 2281 टीमें तश्कील दी गई हैं। वासा बिलों की अदायगी के लिए जंगी इकदाम करने होंगे, लियाकत अली चट्ठा ने अपने एक बयान में कहा। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का वासा हेड ऑफिस का दौरा। ब्रीफिंग में दीगर अफसरान भी मौजूद थे। MD वासा ने कहा कि वासा मुल्तान शहर की 65% आबादी को नकासी आब की सर्विसेज दे रहा है। MD वासा नासिर इकबाल ने कहा कि वासा सार्फिन की तादाद 3,50,000 से तजावुज कर चुकी है। MD वासा नासिर इकबाल ने मजीद कहा कि वासा का टैरिफ इंतहाई कम होने से इदारे को माली बहरान का सामना है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा कि वासा की मशीनरी पुरानी होने की वजह से ऑपरेशनल उमूर में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने ब्रीफिंग में एक बात की तरफ इशारा किया और कहा कि 1100 किलोमीटर सेवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से क्राउन फेलियर बढ़ गए हैं। उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट की बात की और कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट पर 40 अरब रुपए की लागत आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्तान मेगा प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पेपर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में चला गया है।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैलाबी इलाकों में अपनी खिदमात पेश करने को तैयार हो गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैलाब से मुतासरा इलाके में खिदमात सरंजाम देने के लिए मैदान अमल में उतर आई। कंपनी के वर्कर्स सफाई के लिए तहसील सिटी के एरिया कासिम बेला और मोहम्मदपुर घोटा पहुंच गए। उन्होंने बुनियादी मरकज सेहत कासिम बेला और मोहम्मदपुर घोटा में कायम फ्लड रिलीफ कैंपों में सफाई सुथराई में हिस्सा लिया। मोहम्मदपुर घोटा में आवाम की आमदोरफ्त की वजह से कचरा बहुत ज्यादा हद तक फैल गया था। सीईओ अब्दुल लतीफ खान ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहरियों को दरपेश हर चैलेंज में इनके साथ खड़ी है। सीईओ ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तारीफ करते हुए कहा कि करंटीना और डेंगू मुहिम में कंपनी ने मिसाली काम सरअंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि फ्लड ड्यूटी के लिए हमारे वर्कर और हैवी मशीनरी हर वक्त अलर्ट है। और चनाब में इस सैलाबी सूरत हाल क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तहसील मुल्तान की हुदूद में दरिया चनाब में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने बताया कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक है। उन्होंने मजीद बताया कि 2 दिन कबल हेड मोहम्मद वाला पर पानी 2,45,000 क्यूसिक पानी छोड़ रहा था। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए हमारे नुमाइंदे को बताया कि पानी का दबाव शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तहसीलों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि अब जिला इंतजामिया का पूरा फोकस शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला है। एमपीए अब्दुल हई दस्ती का सैलाबी इलाकों में दौरों के दौरान उन्होंने इंतजामिया से भी मुज़ाकरात किए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए फौरी तौर पर अहकामात भी जारी किए। अब्दुल हई दस्ती ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन में जल्द राशन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिलाई इंतजामियात को मौके पर हिदायत भी जारी कर दी। मेंबर सूबा असम्बली अब्दुल हई दस्ती ने कश्तियों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा कि फौरी तौर पर कश्तियों की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली में किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। लड़की से ज्यादती के मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तफसीलात के मुताबिक फातिरुल अक्ल लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजिम मोहम्मद सलीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम को मॉडल कोर्ट बराए जिनसे तशद्दुद के जज हसन अहमद ने सजा सुनाई। मुलजिम के खिलाफ गुज़श्ता बरस 21 जुलाई को थाना न्यू मुल्तान में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम ने फातिरुल अक्ल लड़की के साथ ज्यादती की थी। मुकदमा मुतासरा के भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुतासरा घर का सौदा सलफ लेने के लिए दुकान पर गई थी। मुलजिम ने दिमागी तबादुल दुरुस्त न होने की वजह से खातून से मुकम्मल फायदा उठाया और अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इसके साथ ही आज का न्यूज़ बुलेटिन यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।